हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप यू विल ओके। प्यारे बच्चों, आज इस मैथ की घड़ी में मैं बहुपद बढ़ाऊंगा। बहुपद बहुत समस्या है, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखते रहिए, ये बार बार आने वाला प्रश्न है। इसमें बहुपद एक ऐसा पद है जो कई प्रकार का होता है। पोलिनोमियल जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जो एक पदीय हो सकता है, दो पदीय हो सकता है, तीन पदीय हो सकता है, चार पदीय हो सकता है। जैसे कोई पद मान लीजिए मैंने लिया यक्ष, यक्ष यही एक पदीय हो गया। यक्ष स्क्वायर, अगर मैंने लिया यक्ष स्क्वायर प्लस यक्ष, ये दो पदीय हो गया। यक्ष स्क्वायर है ना, प्लस यक्स प्लस वन, ये भी दो पदीय हो गया। अगर मैंने लिया यक्स की घात 3, यक्स घात 2, यक्स घात 1, यक्स, ये एक पदीय हो गया। एक पदीय नहीं, त्रिपदीय हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे बहुपद क्या होता है। बहुपद कहते हैं, बहुपद वह होता है जो लिखा जाए एक पदीय, बहुपदीय, त्रिपदीय, चतुर्पदीय में लिखा जाए। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यह होती है प्यारे बच्चों कि घातों का बढ़ता क्रम या घटता क्रम में हो, वही बहुपद है। जैसे अगर हम ये कह दें यक्स की यक्स है ना, तो ये बहुपद नहीं हो गया, ये गलत है। बहुपद तब होगा जैसे x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, ये बहुपद है। ax स्क्वायर bx प्लस, ये बहुपद है। बहुपद का मतलब घातों का बढ़ता या घटता क्रम, लेकिन वह असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखा जाएगा। मैं आप इसमें इस नियम में कई नियम है, जैसे दो घात समीकरण, युगपत समीकरण, ज्यामितीय विधि से, बीजगुणनखंड। लेकिन बेसिकली हाई स्कूल में प्यारे बच्चों आप लोगों को ज्यामितीय विधि से सवाल हर साल परीक्षा में आता है, मैं उसको पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिए। पहले जो टॉपिक है आपका ज्यामितीय विधान, ये पोलिनोमियल समस्या दूर होने वाली है। ज्यामितीय विधि या ज्यामिति। ज्यामितीय विधि का मतलब ये होता है ज्यामित, जिसमें ग्राफ पे कोई समीकरण जैसे दिया रहे x प्लस वाई बराबर 5। अब इसको ज्यामितीय विधि से समीकरण में दर्शाइए। इसका नियम क्या है प्यारे बच्चों, एक सारणी बना लेंगे, एक सारणी बन गया, ऐसे वैसे 4-5 तक मानो, ये x हो गया, ये y हो गया। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसका मान आप मान लेंगे, मान लीजिए 2 मान लिया, 3 मान लिया, 1 मान लिया। अब यही इसमें रिप्लेस करेंगे। जैसे x का मान, x का x प्लस वाई में रखने पर, अब यहाँ x प्लस वाई बराबर 5, अब यहाँ इसको 2 रखा, 2 धन y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 2 बराबर क्या हो गया, 3। ये आपका 3 आ गया, यहाँ आपने 3 रख दिया। वैसे जब यहाँ 3 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, जब यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब ये निर्देशांक बन गया। निर्देशांक क्या बन गया, जैसे x y, निर्देशांक बन गया क्या, 2 3 पहले में, 3 और 2 दूसरे में, 1 और 4 तीसरे में।
ये इसी को हम ज्यामिति विधि से दर्शाएंगे। तो दर्शाने के लिए इसके तरीके हैं, बहुत ही आसान वे में बताऊंगा। एक ले लीजिए, ये आपका एक्स एक्स है, जिसको कोट बोलते हैं। कोट नहीं, भुज, भुजा, जैसे ना भुजो। ये एक्स एक्स है, ये वाई और वाई डैश। ये पहला अक्ष है, ये दूसरा अक्ष है, ये तीसरा अक्ष है, ये चौथा अक्ष है। इसमें बच्चों परीक्षा में हमेशा आता है, जैसे 2 - 3 को दर्शाइए, 4 3 को दर्शाइए। ये किसमें पाया जाएगा, ये समस्या दूर हो रही है, खाली ध्यान से देखिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है प्यारे बच्चों, पहला अक्ष क्या है, ये सेंटर है, यहाँ 2 रेखाएं मिल रही हैं, जहां हम खड़े हो जैसे वहां से अगर हम ऊपर जाएंगे तो प्लस प्लस हो जाएगा, अगर हम दाहिने पे मुड़ेंगे तभी प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये देखो चिन्ह है, मैंने बता दिया चिन्ह ही मेन है, ठीक। और जब हम बाएं मुड़ेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें सिंपल है ना। ये हो गया, ठीक। इसी तरह से जब नीचे आएंगे तो जाहिर सी बात है, दाहिने जब भी ऊपर गए प्लस, नीचे आए तो माइनस माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला अक्ष, अब जैसे यक्स है, ये यक्स है तो पहले अक्ष में प्लस प्लस, दूसरे अक्ष में ये यक्स है माइनस प्लस हो गया, तीसरे अक्ष में माइनस माइनस हो गया, चौथे अक्ष में प्लस माइनस हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। अब इसमें समीकरण हल करके हम, जैसे हमें लगाना है 2 और 3 दिखाओ, 2 किसमें, 2 एक्स की तरफ जाओ। जैसे यहां पहला में गिनती 1 2 3 4 5 6, वैसे इसमें 1 2 3 4 5। पहले अक्ष में 2 और 3 दर्शाओ, 2 एक्स की तरफ गए, 2 यहां आ गया, इसके बाद 3 यहां गया, यहां टिक लगा दिया, 3 और 2 गया, 3 यहां गया, 2 वहां, 1 यहां गया, 1 यहां गया, 4 ऊपर गया, 1 यहां गया, 4 ऊपर गया, 1 यहां, 1 यहां आया और 4 ऊपर। ऊपर का मतलब ये है, फिगर फिर से बनाया जाए। अब तो आप जान गए हो, एक दूसरा इलस्ट्रेशन लगे बता रहा हूं, आप जान गए। मतलब कोई भी जब ये बनेगा, जैसे ये रेखा हमेशा सीधी आएगी, x + y = 5। जैसे जो समीकरण हल होगा वो सीधी रेखा में बनेगा, बस यही है प्यारे बच्चों। सबसे पहले उसको हल करो, इस तरह से लिखो, इमेजिनरी लो, कल्पना लेके एक मान लिख लो, फिर इस मान को इसमें रखो, y में निकाल लो, फिर पहले ये हो गया, दूसरे में हो गया, तीसरे में हो गया। जैसे अगर यहाँ 4 रखा गया है तो y का मान, अगर यहाँ 1 रखा गया है तो y का मान 4 है, तो 1 4 हो जाएगा। x पर 1 गए, 4 ऊपर गए, ठीक। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से लगा सकते हो, ज्यामितीय विधि से आसानी से बताएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।